भारत के इतिहास में कुछ दिमाग ऐसे पैदा हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उनमें सबसे अद्भुत और प्रेरक प्रतिभा थी श्रीनिवास रामानुजन। उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के ईरोड के पास एक छोटे गांव में हुआ। बचपन से ही उनके मन में अद्वितीय गणितीय जिज्ञासा थी। रामानुजन घंटों बैठकर संख्याओं के पैटर्न और सीरीज का अध्ययन करते। उनके माता पिता उन्हें अक्सर कहते, बेटा बाकी सब्जेक्ट्स भी जरूरी हैं। लेकिन रामानुजन मुस्कुराकर सोचते, सिर्फ संख्याओं में ही मुझे सच्ची सुंदरता दिखती है। उनके जीवन में केवल गणित ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक विश्वास और भगवान नामगिरी के प्रति भक्ति भी गहरा था। रामानुजन अक्सर कहते, जब मैं फॉर्मूलाज पर ध्यान देता हूं, मुझे लगता है देवी स्वयं मुझे दिशा दिखा रही हैं। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अत्यंत सीमित संसाधनों के बावजूद पूरी दुनिया के गणितीय ज्ञान को बदल दिया। आज हम देखेंगे उनकी मेहनत, संघर्ष और अविश्वसनीय डिस्कवरीज की पूरी यात्रा। रामानुजन का बचपन बेहद साधारण और संघर्षपूर्ण था। उनका परिवार गरीब था, लेकिन माता पिता ने उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया। बचपन से ही रामानुजन को असाधारण संख्या संबंधी रुचि थी। छोटे समय में वो घंटों बैठकर फैक्टोरियल्स, इनफाइनाइट सीरीज और प्राइम नंबर्स के पैटर्न खोजते। कभी कभी वो अपनी किताबों से कह उठते, ये फॉर्मूला कुछ खास कह रहा है, इसे समझना होगा। उनकी आध्यात्मिक शक्ति भी उनके गणितीय विचारों में झलकती थी। रामानुजन कहते थे, जब मैं गणित करता हूं, मुझे देवी नामगिरी की उपस्थिति महसूस होती है। वो मुझे सही फॉर्मूलाज दिखाती हैं। विद्यालय के बाकी विषयों में उन्हें कठिनाई होती, लेकिन गणित में उनका दिमाग अलग ही काम करता था। शिक्षक अक्सर कहते, ये बच्चा सामान्य नहीं है, उसकी सोच किसी गुरु के बराबर है। बचपन के ये अनुभव उनके भविष्य के गणितीय डिस्कवरीज की नींव बने और उन्होंने साबित किया कि सच्ची प्रतिभा किसी संसाधन या सुविधा पर निर्भर नहीं करती। रामानुजन की प्रतिभा के बावजूद शिक्षा में कई कठिनाइयां थीं। बाकी सब्जेक्ट्स में कमजोर होने के कारण वो कई बार फेल हुए, पर उन्होंने हार नहीं मानी। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने नोटबुक्स में स्वतंत्र रूप से सीरीज, पार्टीशंस और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज लिखना शुरू कर दिया। कभी कभी वो बोलते, ये नंबर्स मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, बस ध्यान देना होगा। गरीबी और संसाधनों की कमी उनके लिए बाधा नहीं थी। रामानुजन ने स्थानीय लाइब्रेरीज और बुक्स से अध्ययन किया। उन्हें कार की सिनॉप्सिस ऑफ प्योर मैथमेटिक्स से गहरा प्रभाव मिला। उनके अध्यापकों में से कुछ हैरान थे। एक शिक्षक बोले, इतनी जटिल गणित इस उम्र में, यह बच्चा अद्भुत है। इन स्ट्रगल्स ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत किया। उन्होंने साबित किया कि पैशन और समर्पण से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है और यही गुण उन्हें भविष्य में विश्वविख्यात गणितज्ञ बनाएगा। रामानुजन की गणितीय प्रतिभा धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगी। कुछ शिक्षकों और स्थानीय गणितज्ञों ने उनके कार्य को देखा और सराहा। उनकी नोटबुक्स में लिखे फॉर्मूलाज में ओरिजिनलिटी और गहरी इंसाइट थी। कभी वो अपनी नोटबुक्स में खुद बोलते, ये थ्योरम किसी ने पहले नहीं देखा, शायद मैं इसे दुनिया को दिखा सकूं। उनकी कैलकुलेशंस में अद्भुत प्रिसिशन थी। लोग हैरान रहते कि इतनी जटिल कैलकुलेशंस किसी विद्यार्थी ने कैसे की। कुछ गणितज्ञों ने लिखा, इसका दृष्टिकोण पूरी तरह यूनिक है, कन्वेंशनल मेथड से परे। धीरे धीरे उनके काम की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर फैलने लगी। यही रिकॉग्निशन उन्हें आगे हार्डी तक पहुंचाने वाला पहला कदम बना। 1913 में रामानुजन ने अपने कुछ रिजल्ट्स जीएच हार्डी को इंग्लैंड भेजे। हार्डी ने उन्हें पढ़ा और तुरंत समझ गया कि ये कोई साधारण विद्यार्थी नहीं है। हार्डी ने लिखा, मैंने जीवन में इतने अद्भुत और असाधारण कैलकुलेशंस पहले कभी नहीं देखे, इसे कैम्ब्रिज बुलाना होगा। रामानुजन इस पत्र के बारे में सोचते हुए बोले, अगर हार्डी सर मेरी कैलकुलेशंस को समझ सकते हैं तो शायद मैं अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग कर सकूं। ये कॉरेस्पॉन्डेंस उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। अब वो अकेले भारत में संघर्ष नहीं करेंगे बल्कि विश्व के महान गणितज्ञों के बीच काम करेंगे। हार्डी ने उनसे कहा, आपका नेचुरल इंट्यूशन और विजन गणित में कमाल है, मैं इसे और आगे ले जाना चाहता हूं। 1914 में रामानुजन इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। ये यात्रा उनके लिए आसान नहीं थी। नया क्लाइमेट, अनफेमिलियर फूड और होम सिकनेस उनके लिए चुनौतियां थीं। रामानुजन बोलते थी, यहाँ सब नया है पर मुझे गणित की दुनिया में अपना काम करना है। उनकी हेल्थ कमजोर होने लगी, लेकिन उनकी डिटर्मिनेशन अद्वितीय थी। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हार्डी के गाइडेंस में काम किया। हार्डी ने उन्हें समझाया, तुम्हारे आइडियाज अनकन्वेंशनल है पर ब्रिलियंस अनडिनायबल है, इसे प्रूव करना सीखो। रामानुजन ने हार्डी के साथ कोलैबोरेशन शुरू किया। उनके नोटबुक्स में इंट्रिकेट सीरीज, मॉड्यूलर फॉर्म्स और पार्टीशंस पर रिसर्च होती रही। उन्होंने साबित किया कि स्वाभाविक इंट्यूशन और गहरी मेहनत से कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स का समाधान संभव है। एक दिन हार्डी ने रामानुजन से कहा,
मैं टैक्सी में आया और नंबर 1729 बहुत डल लगा। रामानुजन मुस्कुराए और बोले, नहीं सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। इसे 2 अलग-अलग वेज में सम ऑफ क्यूब्स के रूप में लिखा जा सकता है। ये दुनिया में सबसे प्रसिद्ध एनेक्डोट बन गई। 1729 को अब हार्डी रामानुजन नंबर कहा जाता है। इस घटना ने दिखाया कि रामानुजन की सोच संख्याओं के पीछे छुपे हिडन पैटर्न्स को पहचान सकती थी। हार्डी ने अपनी डायरी में लिखा कि रामानुजन का माइंड अद्भुत और यूनिक था। उनके इंट्यूशन और लॉजिक ने कैम्ब्रिज के कई मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को चैलेंज किया। इंग्लैंड में रहने के दौरान रामानुजन की हेल्थ लगातार प्रभावित हुई। लगातार वर्क और अनफेमिलियर क्लाइमेट ने उनकी कमजोरी बढ़ाई। रामानुजन बोलते थे, मैं थका हुआ हूं, लेकिन गणित मुझे रोकने नहीं देगा। हार्डी और साथी प्रोफेसर्स ने उनकी केयर की, पर उनकी फिजिकल लिमिट्स थी। अक्सर वो अपने नोटबुक्स में फॉर्मूलाज लिखते हुए वीक हो जाते। उनकी रिलीजियस फेथ उन्हें शक्ति देती रही। वो कहते थे, भगवान नामगिरी मुझे फॉर्मूलाज दिखाती हैं, मैं उनका गाइडेंस मानता हूं। उनकी हेल्थ के बावजूद उनकी डिस्कवरीज लगातार होती रहीं। पार्टीशंस, सीरीज और मॉड्यूलर फॉर्म्स जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स में उन्होंने डीप इंसाइट्स दी। 1919 में रामानुजन भारत लौटे। इंग्लैंड की शिक्षा और हार्डी के मेंटरशिप ने उनके काम को और गहरा बनाया। रामानुजन अपने गांव लौटकर भी निरंतर रिसर्च करते रहे। वो कहते थे, मेरी धरती और देवी का आशीर्वाद मुझे हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा। पर उनकी हेल्थ कमजोर थी। कैम्ब्रिज के रिगरस वर्क और क्लाइमेट चेंज का असर उनकी शारीरिक ताकत पर पड़ा। लेकिन उनका पैशन और डेडिकेशन कम नहीं हुआ। उन्होंने इंडिया में भी अपने नोटबुक्स में गणितीय डिस्कवरीज की कंटिन्यूएशंस की। हार्डी ने उन्हें पत्र लिखा, तुम्हारे आइडियाज कभी फेड नहीं होंगे, दुनिया उन्हें हमेशा याद रखेगी। रामानुजन की हेल्थ 1920 तक धीरे धीरे गिरती गई। उन्होंने दुनिया को अद्भुत फॉर्मूलाज और नोटबुक्स दिए। उनका मानना था, मुझे जो भी आइडियाज मिलते हैं वो देवी नामगिरी का आशीर्वाद है। 26 अप्रैल 1920 को उनका निधन हुआ। केवल 32 साल की उम्र में उन्होंने गणित की दुनिया को अमर बना दिया। उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस, पार्टीशंस, मॉड्यूलर फॉर्म्स, मॉक थीटा फंक्शंस आज भी गणितज्ञों के लिए इंस्पिरेशन है। हार्डी ने लिखा, रामानुजन का जीनियस कोई तुलना नहीं कर सकता। वो मैथमेटिकल इंट्यूशन का प्रतीक है। रामानुजन की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी और डिवोशन हमेशा साथ रहीं। वो मानते थे कि उनके इंसाइट्स डिवाइन गाइडेंस से आते हैं। कभी वो बोलते, जब मैं फॉर्मूलाज पर ध्यान देता हूं, मुझे देवी स्वयं सही दिशा दिखाती हैं। ये कनेक्शन उनकी क्रिएटिविटी और इंट्यूशन को सस्टेन करता रहा। जीवन की कठिनाइयों के बावजूद उनका मन फोकस्ड और काम था। उनकी स्टोरी आज भी स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए प्रेरणा है। ये दिखाती है कि फेथ, डेडिकेशन और पैशन किसी भी बाउंड्री को पार कर सकते हैं। रामानुजन का जीवन शॉर्ट लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। उन्होंने साबित किया कि जन्म, संसाधन या उम्र से प्रतिभा सीमित नहीं होती। उनकी डिस्कवरीज आज भी मैथमेटिकल रिसर्च के लिए गाइडिंग लाइट है। उनका डेडिकेशन, इंट्यूशन और स्पिरिचुअल कनेक्शन सभी को इंस्पायर करता है। आज दुनिया भर में रामानुजन को याद किया जाता है। उनके फॉर्मूलाज, नोटबुक्स और स्टोरीज स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन है। जैसा उन्होंने कहा कि संख्याओं के पीछे छुपी सच्चाई को समझना और उसे दुनिया के सामने लाना ही मेरी जीवन यात्रा का उद्देश्य है। ये कहानी है एक महान गणितज्ञ की, जिसने सीमित साधनों में भी पूरे विश्व को अपना एडमायरर बना दिया और आज भी उनके वर्क और इंस्पिरेशन अमर है।